दिल्ली की तरफ रुख करा था किसानों ने और प्रशासन ने उनको रामपुर के बॉर्डर पे ही रोक लिया गया है। आपको बता दूं ये तानाशाही रवैया आखिर प्रशासन अपना क्यों रहा है, जबकि कोर्ट ने रास्ते खोल दिए हैं, कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि हर नागरिक देश का अपनी बात रख सकता है, उसको आज़ादी है प्रोटेस्ट करने की, अपनी मांगों को लेकर मांग करने की। मगर क्यों रोका जा रहा है प्रशासन द्वारा? जो किसान है वो अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उनको खदेड़ा गया है और वो शांतिपूर्वक अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। मेरे साथ यहाँ पर गुरुवीर सिंह विक्र है, किसान नेता है, वो दिल्ली से सीधा यहाँ आए जब इनको ये पता लगा है। क्या पता लगा आपको और क्या आपको? देखिए, हम लोग इसलिए आ रहे थे क्योंकि 25 तारीख की कॉल थी। अब 25 तारीख की वहाँ से हम लोगों ने बैठ के कॉल दी है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर संख्या में 25 तारीख को वहाँ पहुँचे। जिस तरीके की वो तो आपने देखा होगा कि हर तमाम मीडिया चैनलों पर सारे प्रशासन को भी इस चीज़ की जानकारी है कि 25 तारीख को किसान जाएगा। पर इनसे पूछने वाला हो कि भैया आप रिटर्न ऑर्डर दिखा दीजिए, हमें कोई रिटर्न ऑर्डर हो आपके पास किसान को रोकने का। वहाँ राइट टू प्रोटेस्ट, जब माननीय उच्च न्यायालय इनके हक में कह रहा है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली आप प्रोटेस्ट करें विदाउट आर्म या किसी चीज़ के, आप चेक करें ना, ये किसान है, कोई आतंकवादी तो है नहीं भैया। 15-20 आपने थानों की पुलिस लगा दी, रात भर आप उनके ऊपर यहाँ किसी का ट्राली का टायर फाड़ दिया, बुजुर्गों को आप कह रहे हैं अंदर नहीं जाओगे, होटल वालों को मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है, इसका उदाहरण साफ तरीके से यहाँ देखा जा रहा है। और किसानों को आप जाने दीजिए ना, दिक्कत क्या आ रही है? आप ये चले जाएंगे आराम से, आपको क्या कह रहे हैं? और दूसरी तरफ ये अगर बोलते हैं कि किसान अगर रोडों पे आके बैठ जाता है तो वो इन चीज़ों से परेशान होकर सरकार को कहीं डर लगता है कि आप लोगों से कि कहीं ज़्यादा तादाद ना हो जाए, विरोध भारी पड़ जाए? मैं इस समय दिल्ली से आ रहा हूँ तो रास्ते में 15 जगह चेकिंग हो रही है, 15 जगह। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है, आप कहीं नहीं, हमारी शर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कर लो। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे लिख के दे अलग से कि भैया पुलिस को भी हटना है पीसफुली। आपको इन लोगों को समझ नहीं आता और कहीं ना कहीं इनसे सवाल किया जाए ना, आप रिटर्न ऑर्डर दिखाइए, आप दिखाइए कहाँ पर लिखा है। तो तानाशाही रवैया अपनाया क्यों जा रहा है? देखिए, तानाशाही रवैया इसलिए अपनाया जा रहा है जब किसान सारे गैर मजहब में छोड़ के एक तरफ बढ़ता है ना, किसान 60% बहुमत के लोग आके एक तरफ बैठ जाते हैं, वहीं से राजनीति और वहीं से प्रशासन का डंडा शुरू हो जाता है कि भैया इन्हें कैसे बिठाना है ठंडे करके। तो कहीं ना कहीं इनसे पूछा जाए ना कि आप रिटर्न ऑर्डर दिखाइए कि क्यों रोका क्यों जा रहा है, जब माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि राइट टू पीसफुली, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो क्यों है ये, क्या दिक्कत आ रही है? मिंटू भाई आप बताइए, आखिर जब आपको पता लगा तो क्या ऐसी बात सामने आई? क्योंकि हठधर्मी तो लगातार है सरकार की, प्रशासन जो है हठधर्मी पे है लगातार। प्रशासन डर चुका है, उन्हें पता है अभी 2 ट्राली और आ चुकी हैं, उन्हें डर गया है। अगर गलत इन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाए हैं ये गलत लाए हैं, उन्हें भी पता है। अडानी और अंबानी और रिलायंस के चक्कर में इन्होंने, उसके फायदे के चक्कर में इन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाए ये लेके आए हैं। अब इन्हें पता है अगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई हम इन्हें वापस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई, मोदी जी और योगी जी। अभी भी सोच लो, अभी भी पूरा किसान, आपने हमारे किसानों के लिए बनाया ना, हमारा पूरा किसान परेशान है। आप देखो यहाँ पे बुजुर्ग हैं सभी, और इन्हें कहते हैं आप आतंकवादी। इनमें देखने में लग रहा है कि आतंकवादी, सभी इंडिया का झंडा लिए हैं, सभी अपने आंदोलन को अब सफल करने के चक्कर में यहाँ पे आए हैं और दिल्ली जा रहे हैं। मोदी जी गुरुद्वारा गए थे अभी मत्था टेकने के लिए, तो क्या उनका ये शो करने गए थे कि मैं किसानों के साथ हूँ, उनका कोई नजरिया नहीं था। वहाँ पे भी हमारे जब पाठ हुआ, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया गया, उसमें भी वाकनामा आया, उसमें भी तानाशाही का जिक्र हुआ। अच्छा, उसका भी पूरा उदाहरण दिया गया। वहाँ पे जो पाठी सिंह था, जो बाबा जी थे, उन्होंने भी उसका पूरा वर्णन करके बताया मोदी जी को कि जो ये वाक लिया उन्होंने, उसका मतलब कि तो आप तानाशाही कर रहे हो हमारे से, कहीं ना कहीं आप तानाशाही हो। मतलब तानाशाही रवैया जो है अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से और किसान अपनी बात कहने के लिए लगातार विरोध जाहिर कर रहा है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि प्रशासन क्यों मानने को तैयार नहीं है, जबकि कोर्ट के रिलीजन है, कोर्ट कहता है कि प्रोटेस्ट करने की आपको आज़ादी है पूरी तरीके से, मगर प्रशासन क्यों नहीं मान रहा है? क्या प्रशासन लिखित में इस बात को देगा कि उनके पास किसी तरीके का कोई ऑर्डर है इनको रोकने का? आखिर और जब हम बात करते हैं तो जवाब नहीं देता। तो तानाशाही रवैया तो साफ जो है दिखाया जा रहा है, क्योंकि सवाल यही उठता है अगर कोर्ट इस बात को कहता है कि हर नागरिक को देश के जो है प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, उसका वो उपयोग कर सकता है, मगर प्रशासन क्यों नहीं उस पर अमल करता है, उनको जाने क्यों नहीं देता? क्योंकि कोई दंगा होने की तो स्थिति बन नहीं रही, क्योंकि चंद जो किसान हैं यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए अगर दिल्ली की तरफ रुख करते भी हैं तो वो साधारण तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, मगर उनको फिर भी रोक लिया जाता है। तो सवाल तो यही है ना, प्रशासन अपनी बात रखे, सरकार इसका जवाब दे कि भाई अगर किसानों से उनको खतरा है तो उनकी मांगें मानी जाए। प्रशासन लगातार जो है अपनी मांग मनवाने के लिए विरोध जाहिर करता है और करता रहेगा। फिलहाल किसान यहाँ पर रोके गए हैं और किसानों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद।